भारत एक ऐसा देश जहां विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे 7 जन्मों का साथ कहा जाता है। यहाँ दो लोग सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि दो परिवारों से जुड़ते हैं और जीवन भर साथ निभाने का एक अटूट वादा करते हैं। ये वो नींव है जिस पर हमारे समाज की संरचना टिकी है। पीढ़ियों से हमने विवाह को स्थिरता, सम्मान और सामाजिक स्वीकृति के प्रतीक के रूप में देखा है। ये एक ऐसी संस्था है जिसे भरोसे और वफादारी की स्याही से लिखा गया है। लेकिन आज इस पारंपरिक तस्वीर के रंग कुछ बदल रहे हैं। उस अटूट माने जाने वाले वादे की पकड़ ढीली पड़ती महसूस हो रही है। समाज की बंद दीवारों के पीछे एक नई और जटिल सच्चाई उभर रही है। आज पहले से कहीं ज्यादा लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, अपने विवाह के दायरे से बाहर कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ कुछ भटके हुए किस्से नहीं है, बल्कि एक बढ़ता हुआ चलन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। गुप्त संबंध, भावनात्मक धोखा, देर रात तक चलने वाली वो चैट्स जो सिर्फ दोस्ती नहीं है, और वो छिपे हुए मैसेज जो डिलीट तो हो जाते हैं पर अपने पीछे रिश्तों में एक खालीपन छोड़ डाच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सी वजहें हैं जो लोगों को उस लक्ष्मण रेखा को पार करने पर मजबूर कर रही हैं, जिसे समाज ने इतना पवित्र माना है? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला है या इसके पीछे गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण छिपे हैं? क्या बदलती जीवन शैली, सोशल मीडिया का दबाव या रिश्तों से अधूरी उम्मीदें इसकी जड़ी में हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम भारत में बढ़ते वैवाहिक संबंधों के पीछे की असली दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी को जज किए, बिना किसी पर उंगली उठाए। हम उन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक कारणों को उजागर करेंगे जो इस जटिल पहेली को बनाते हैं। चलिए इस संवेदनशील विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहले, विवाह भावनात्मक नहीं, कार्यात्मक होते थे। लोग विवाह करते थे क्योंकि लेकिन आज लोग अधिक चाहते हैं। जब वे विवाह के अंदर ये नहीं पाते, वे बाहर खोजने लगते हैं, कभी कभी बिना यह महसूस किए भी। यह हमेशा योजना से नहीं होता। यह एक छोटे भावनात्मक अंतर से शुरू होता है। अधिकांश संबंध वासना से नहीं शुरू होते। यह एक आम गलतफहमी है। सच्चाई अक्सर बहुत शांत और ज्यादा दुखद होती है। वे विवाह के अंदर के अकेलेपन से शुरू होते हैं। यह एक ऐसा अकेलापन है जो सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि आप उस इंसान के ठीक बगल में बैठे होते हैं जिसने कभी आपकी दुनिया को पूरा महसूस कराया था। लेकिन अब आप दोनों के बीच मीलों की खामोशी है। ये खामोशी रातों रात नहीं आती। यह धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से घर बनाती है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। दंपति बात करना बंद कर देते हैं। पहले जहां दिन भर की बातें, सपने और डर साझा होते थे, अब वहां सिर्फ जरूरी बातें होती हैं। क्या तुमने बिल भर दिया? बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा? आज खाने में क्या है? गहरी सार्थक बातचीत की जगह सतही लेन देन ले लेता है। दिल का हाल पूछना और बताना बंद हो जाता है, और जब बातचीत की यह धारा सूख जाती है तो उसकी जगह एक जहरीला विकल्प ले लेता है। झगड़े बातचीत की जगह ले लेते हैं। हर छोटी सी असहमति एक बड़े युद्ध में बदल जाती है। दूध का गिरना या चाबियों का खो जाना अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दूसरे के चरित्र पर हमला करने का एक और मौका बन जाता है। इन झगड़ों में समाधान खोजने की कोशिश नहीं होती, बल्कि सिर्फ यह साबित करने की होड़ होती है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। धीरे धीरे एक और घुसपैठिया रिश्ते में अपनी जगह बना लेता है। फोन आंखों के संपर्क की जगह ले लेते हैं। सोफे पर साथ बैठे हुए भी दोनों अपने अपने डिजिटल ब्रह्मांड में खोए रहते हैं।
पति अपने फोन पर समाचार या स्टॉक मार्केट देख रहा है। पत्नी सोशल मीडिया पर दोस्तों की तस्वीरों को लाइक कर रही है। वे शारीरिक रूप से एक ही कमरे में हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अलग अलग ग्रहों पर। आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, एक दूसरे के चेहरे पर दिन की थकान पड़ना, ये सब पुरानी बातें हो जाती हैं। फोन की नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है, जो उनके बीच की बढ़ती दूरी का प्रतीक बन जाती है। इसी तरह काम गुणवत्ता समय की जगह ले लेता है। मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी। इस वीकेंड भी एक जरूरी प्रेजेंटेशन है। मैं बहुत थक गया हूं। ये बहाने नहीं हैं, ये अक्सर आज की जिंदगी की सच्चाई होते हैं। लेकिन जब काम हमेशा प्राथमिकता बन जाता है, तो रिश्ता पीछे छूट जाता है। साथ में बिताया जाने वाला समय अब क्वालिटी टाइम नहीं, बल्कि बचा खुचा समय होता है। थके हुए दिमाग और शरीर के साथ जब एक दूसरे को देने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती, ये भावनात्मक दूरी धीरे धीरे शारीरिक दूरी बन जाती है। पहले जो स्पर्श आराम और प्यार का स्रोत था, अब वह अजीब और बोझिल लगने लगता है। गले मिलना एक औपचारिकता बन जाता है और बिस्तर के दो किनारे दो अलग अलग द्वीप बन जाते हैं। अंतरंगता सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह भावनात्मक जुड़ाव का शिखर है। जब वह जुड़ाव टूट जाता है, तो शरीर भी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इस भावनात्मक रेगिस्तान में इंसान पानी की तलाश करता है। वह मान्यता, प्रशंसा और समझ के लिए तरसता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उन्हें सच में देखे और सुने। कोई ऐसा जो उनकी बातों पर हंसे, उनके सपनों में दिलचस्पी दिखाए और उनकी असुरक्षाओं को समझे। और जब भावनात्मक जरूरतें टकराती हैं, संबंध बढ़ जाते हैं। यह अक्सर ऑफिस का कोई सहकर्मी होता है जो आपके काम की तारीफ करता है, या कोई पुराना दोस्त जो सोशल मीडिया पर फिर से मिल जाता है और आपकी पुरानी बातों को याद करके आपको खास महसूस कराता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बस आपकी बात ध्यान से सुनता है, बिना किसी जजमेंट के। शुरुआत में यह बहुत मासूम लगता है। एक साधारण गुड मॉर्निंग मैसेज, काम के बारे में एक मजाक या एक कप कॉफी पर हुई बातचीत। ये एक ताजी हवा के झोंके की तरह महसूस होता है। पहली बार महीनों या शायद सालों में कोई आपको मूल्यवान महसूस कराता है, कोई आपकी राय पूछता है, कोई आपको हंसाता है। ये ध्यान एक नशे की तरह काम करता है और आप इसके और अधिक के लिए वापस आते रहते हैं। ये वह बिंदु है जहां रेखाएं धुंधली होने लगती हैं, बातचीत गहरी हो जाती है। आप अपने विवाह की समस्याओं को साझा करना शुरू कर देते हैं, उस अकेलेपन के बारे में बताते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति सहानुभूति दिखाता है, वह समझता है। ये समझ एक शक्तिशाली बंधन बनाती है। आप एक दूसरे के राजदार बन जाते हैं। आप अपने साथी से ज्यादा उस नए व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यह भावनात्मक बेवफाई है, और यह अक्सर शारीरिक बेवफाई से पहले होती है। यह विश्वास का उल्लंघन है, क्योंकि आप वह भावनात्मक ऊर्जा, वह अंतरंगता जो आपके साथी के लिए आरक्षित होनी चाहिए थी, किसी और को दे रहे हैं। आपका साथी अब वह पहला व्यक्ति नहीं है जिसे आप अच्छी या बुरी खबर सुनाना चाहते हैं। और फिर एक दिन, एक भावनात्मक क्षण में एक स्पर्श होता है, शायद हाथ पर एक हाथ, या एक गले मिलना जो कुछ ज्यादा देर तक रहता है। और उस पल में भावनात्मक दूरी जो घर पर महसूस होती है, इस नए शारीरिक निकटता के साथ टकराती है। यहीं पर एक संबंध, एक अफेयर पूरी तरह से जन्म लेता है। ये वासना का एक अचानक विस्फोट नहीं है, बल्कि अकेलेपन और उपेक्षा की धीमी आग का अंतिम परिणाम है, जो महीनों या वर्षों से आपके विवाह के दिल में सुलग रही थी। शहरी भारत तेज, व्यस्त और तनावपूर्ण है। लोग अपने सहकर्मियों के साथ अपने जीवन साथी से अधिक समय बिताते हैं। ये सब एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां लोग अपनी समस्याएं, भावनाएं, तनाव साझा करते हैं और धीरे धीरे एक बंधन विकसित कर लेते हैं। सभी कार्यस्थल मित्रताएं संबंध नहीं बन जाती, लेकिन कई संबंध कार्यस्थल मित्रता से शुरू होते हैं। सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है। लोग गुप्त रूप से, भावनात्मक रूप से और तुरंत बात कर सकते हैं।
संबंध बनाने के लिए डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म गुप्त संबंधों के लिए भी प्लेटफॉर्म बन गए हैं। आजकल कई संबंध शुरू होते हैं। हाय, लंबे समय बाद मुझे याद है। अब हम एक ऐसे कारण पर आते हैं जो भारतीय समाज की एक जटिल और अक्सर अनकही सच्चाई है। दुखी या जबरन विवाह। भारत में आज भी कई विवाह प्रेम या आपसी समझ पर नहीं, बल्कि दबाव के एक अदृश्य बोझ के तहत होते हैं। ये दबाव कई रूपों में आता है। सबसे पहले पारिवारिक दबाव। माता पिता की इच्छा, परिवार की प्रतिष्ठा और लोग क्या कहेंगे का डर युवाओं को ऐसे रिश्तों में धकेल देता है जिसके लिए वे तैयार नहीं होते। उन्हें सिखाया जाता है कि बड़ों का फैसला ही उनके लिए सबसे अच्छा है, भले ही उनका दिल कुछ और कहता हो। फिर आता है सामाजिक दबाव। एक निर्दिष्ट उम्र तक शादी न करना खासकर महिलाओं के लिए एक सामाजिक कलंक माना जाता है। रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज के ठेकेदार लगातार याद दिलाते रहते हैं कि सही समय निकल रहा है। इस निरंतर दबाव के कारण कई लोग सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि वे किसके साथ अपना जीवन बिताने जा रहे हैं। और फिर उम्र का दबाव और अकेलेपन का डर भी है। यह डर कि अगर अभी शादी नहीं की तो शायद कभी नहीं होगी या अकेले रहना पड़ेगा, लोगों को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इस तरह दो लोग जो एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं, जिनकी आदतें, सपने और जीवन के मूल्य बिल्कुल अलग होते हैं, एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी की शुरुआती चमक दमक के बाद जब असलियत सामने आती है तो दरारें दिखने लगती हैं। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। सुबह की चाय बनाने के तरीके से लेकर रात को सोने के समय तक हर चीज पर मतभेद होता है। संवाद की कमी इन छोटी छोटी चिंगारियों को आग में बदल देती है। गलतफहमियां एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, जिसे पार करना लगभग असंभव लगता है। धीरे धीरे व्यक्तित्व टकराते हैं। एक व्यक्ति को घूमना फिरना पसंद है तो दूसरे को घर पर रहना। एक अपने करियर को प्राथमिकता देता है तो दूसरा परिवार को। ये सिर्फ प्राथमिकताएं नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का हिस्सा होती है। जब इन बुनियादी चीजों पर कोई तालमेल नहीं होता तो हर दिन एक लड़ाई बन जाता है और फिर वे फंसे हुए महसूस करते हैं। तलाक आज भी हमारे समाज में एक टबू है, एक विफलता का प्रतीक। परिवार और समाज का दबाव उन्हें उस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर करता है जिसमें उनका दम घुट रहा होता है। वे एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। यह घुटन, यह बेबसी उन्हें एक भावनात्मक पलायन का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करती है। समस्याओं को सुलझाने और एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के बजाय वे भावनात्मक रूप से भागने की कोशिश करते हैं। उनका मन और दिल उस रिश्ते से बाहर सुकून और समझ की तलाश करने लगते हैं। वे एक ऐसी जगह खोजते हैं जहां उन्हें सुना जाए, समझा जाए और सराहा जाए, वो सब कुछ जो उन्हें अपने विवाह में नहीं मिल रहा होता। कल्पना कीजिए एक ऐसे पौधे की जिसे गलत मिट्टी में लगा दिया गया हो। उसे पानी और धूप तो मिल रही है, लेकिन वह मुरझा रहा है क्योंकि मिट्टी उसके अनुकूल नहीं है। इसी तरह जब दो असंगत लोगों को जबरदस्ती एक साथ बांध दिया जाता है तो वे भावनात्मक रूप से मुरझाने लगते हैं। ऐसे में जब कोई तीसरा व्यक्ति उनके जीवन में आता है जो उन्हें वो भावनात्मक सहारा देता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है, तो वह व्यक्ति अनायास ही उनका आराम क्षेत्र, उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। ये वो इंसान होता है जो उनकी बातें सुनता है, उनके चुटकुलों पर हंसता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। यह संबंध शारीरिक होना जरूरी नहीं है। यह अक्सर एक गहरी भावनात्मक वाबस्तगी के रूप में शुरू होता है। घर की घुटन और चुप्पी के विपरीत यह बाहरी रिश्ता ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है। यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां वे खुद हो सकते हैं, बिना किसी जजमेंट के। अनिवार्य रूप से यह अफेयर विवाह की समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि उस दर्द और अकेलेपन से बचने का एक तरीका है जो एक असंगत विवाह से पैदा होता है। यह एक लक्षण है, बीमारी नहीं। असली बीमारी वह नींव है जिस पर रिश्ता बनाया गया था। दबाव, असंगति और संवाद की कमी। जब तक उस नींव को ठीक नहीं किया जाता, तब तक बाहरी आराम की तलाश जारी रहती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। जब शारीरिक अंतरंगता कम हो जाती है और भावनात्मक अंतरंगता पहले से ही कमजोर है,
विवाह एक रूटीन बन जाता है, संबंध नहीं। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें फिर से वांछनीय महसूस कराता है, प्रलोभन बढ़ जाता है। फिल्में और सोशल मीडिया परफेक्ट जोड़ों को दिखाते हैं, मुस्कुराते हुए, रोमांटिक, साहसी। आदर्श प्रेम और वास्तविक प्रेम के बीच यह अंतर असंतोष पैदा करता है। कुछ लोग विवाह के बाहर इस कल्पना का पीछा करते हैं, वैवाहिक संबंध जटिल है। यह सिर्फ धोखा देने के बारे में नहीं, यह अनसुलझी भावनात्मक जरूरतों, खराब संवाद और आधुनिक दबावों के बारे में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, संबंध कभी समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे उन्हें केवल बढ़ाते हैं। अगर आप किसी संबंध में हैं, याद रखें, लोग धोखा नहीं देते जब वे प्यार, सम्मान, सुनी हुई और भावनात्मक रूप से संतुष्ट महसूस करते हैं। मजबूत संबंध मिलते नहीं, वे बनाए जाते हैं। तो अपना बनाए, इससे पहले कि कोई और आपकी कहानी में प्रवेश करे।